पहले प्यार का नाम देकर जिस्मानी संबंध बनाया, फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाया। जब लड़की गर्भवती हुई तो उसका अबॉर्शन करवाया, फिर भी मन नहीं माना तो उस लड़की के साथ खेला खूनी खेल। ये कैसा प्यार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल यह घटना है हरियाणा नूह की। वहीं का रहने वाला रऊफ, जिसकी उम्र होती है 30 साल, वो एक कंपनी में 4-5 साल से मैकेनिक का काम कर रहा था। वहीं पे एक लड़की जिसका नाम होता है रेणु, वो भी काम कर रही थी। अब एक ही कंपनी में काम करने की वजह से ये दोनों करीब आ गए, दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। धीरे धीरे ये मिलने लगे। अब जो रऊफ था अपने प्रेमिका के साथ बहुत अच्छे से जिंदगी को व्यतीत कर रहा होता है। तभी अचानक रेणु के पेट में दर्द होता है। वो दिन होता है 28 मार्च 2024। अचानक रेणु के पेट में दर्द होता है और ये रेणु को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है। यहाँ पे रेणु बदला हुआ नाम है। वो उस लड़की को लेकर पहुंचता है, फिर वहां पे डॉक्टर से बात करता है कि ये 2 महीने का प्रेग्नेंट है और ये मेरी वाइफ है। वो डॉक्टर से झूठ बोलता है। वहां पे जो 2 डॉक्टर होते हैं जिनका नाम होता है तस्लीम और शाहरुख, ये दोनों मिलकर बात करते हैं और उसके बाद से उस लड़की का अबॉर्शन करते हैं। अबॉर्शन करते वक्त उस लड़की की हालत बहुत गंभीर हो जाती है। अबॉर्शन करते वक्त उसकी मौत हो जाती है। अब अचानक रऊफ की प्रेमिका की मौत हो जाती है तो वो डर जाता है। अब करे तो क्या करे। घबराए हुए वो एक कार में प्रेमिका के शव को रखता है और लेकर निकल जाता है मोहम्मदपुर के लिए। वहां पे जाता है तो रास्ते में काफी भीड़ थी और ये सोच रहा होता है कि अगर मैं वहां पे जाऊं तो इस लाश को टुकड़ा टुकड़ा करके अलग अलग रख दूंगा जिससे मैं पकड़ा ना जाऊं। और ये सोचकर वो निकला हुआ था, लेकिन रास्ते में भीड़ होने की वजह से वो गांव तो नहीं पहुंच पाता है, लेकिन रास्ते में जो पहाड़ झाड़ी हैं उसमें वो शव को फेंक देता है और घबराए हुए घर पे पहुंच जाता है। जब घर पे आता है तो उससे ये सभी बातें पच नहीं पाती हैं, हजम नहीं हो रही थी। फिर वो अपने रिलेटिव्स रिश्तेदारों को बताता है तो जो रिश्तेदार सुनते हैं वो भी सुनकर काफी चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। अगर वो लावारिस लाश पुलिस को मिले तो क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा केस बन जाएगा, तुम ऐसे ही फंस जाओगे। तब ये लोग षड्यंत्र के तहत निकलते हैं और जाने के बाद जहां पे रऊफ फेंका था उस लड़की के शव को, वहां पहुंचकर उस शव को उठाते हैं और फिर एक हॉस्पिटल है नलहर मेडिकल कॉलेज लेकर जाते हैं। वहां जब लेके जाते हैं तो डॉक्टर को कहते हैं कि ये प्रेमिका है और इसकी गंभीर हालत है, थोड़ा देखिए क्या हुआ है। डॉक्टर के पास जैसे ही ये बॉडी पहुंचती है तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि कुछ गलत है, कुछ तो इसमें काला है। वो समझ जाते हैं कि डेथ बॉडी क्यों लेकर ये आए हैं, जिसके वजह से डॉक्टर्स पुलिस को कॉल करते हैं और वहां पे ही बुला देते हैं पुलिस को। अब पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद ये जो रऊफ था इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसे पूछताछ करना शुरू कर दिया जाता है। अब ये पूरी तरह से डरा हुआ था और ये जिन चीजों से बचना चाहता था वो तो हो ही गया, ये पकड़ा ही जाता है। और पुलिस जब अपने कस्टडी में लेकर आती है, इसे पूछताछ करती है, तो रऊफ सभी चीजों को बता देता है। वो बताता है कि दरअसल मैं कंपनी में काम करता हूं, मैं मैकेनिक हूं और वहीं पे मुलाकात हुई थी ये लड़की रेणु से और हम दोनों की दोस्ती हो गई थी और ये मेरी प्रेमिका है। और वो बताता है कि मेरी शादी आज से करीब 6 साल पहले हो गई थी और मेरी एक बेटी भी है। और ये बात जब उस प्रेमिका को यानी रेणु को पता चला था तो काफी गुस्सा थी, खफा थी मुझसे। और मैं उससे बताया कि तुम गर्भवती हो गई हो तो अबॉर्शन करवा लो। अबॉर्शन करवाते वक्त उसकी मौत हो जाती है। फिर मैं सोचा कि इस लाश का मैं क्या करूं और ले जाके मैं झाड़ियों में फेंक दिया। फिर मैं घबरा गया था। घर पे आके जब बोला तो मेरे साथ जो रिश्तेदार थे वो लोग साथ में गए और उस शव को लेकर हम फिर मेडिकल कॉलेज लेकर आए थे। रऊफ प्रेमिका के मौत हो जाने के बाद काफी घबरा गया था। वो कहता है कि घबराने के बाद मैं लाश को ठिकाने लगाने वाला था, उसको कई टुकड़ों में बांटने वाला था, लेकिन जब मैं रास्ते से जा रहा था तो वहां पे भीड़ होने की वजह से मैं ऐसे छोड़ दिया था। वो ये सब सोच रहा था बचने के लिए, लेकिन मुजरिम चाहे जितना भी सोच ले वो पुलिस के हाथों से बच नहीं सकता और ये पकड़ा जाता है। दोस्तों, नूह के पुलिस स्टेशन के जो इंस्पेक्टर है ओमबारी सिंह, वो इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं
और जो 2 डॉक्टर ऑपरेशन किए थे, अबॉर्शन किए थे, उनकी भी धरातल रूप से जांच की जा रही है। बाद में उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल में जो आरोपी है उसे पकड़ा गया है। तो दोस्तों, ये घटना थी हरियाणा नूह की। आप बताओ आरोपी को कौन सी सजा होनी चाहिए? दोस्तों, ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। आप जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।